हेलो स्टूडेंट, आइए कक्षा 12 अवकलनीयता एक्सरसाइज 5.2 को डिस्कस करते हैं। पांचवा अवकलनीयता को, ठीक है। हाँ, ये चैप्टर नंबर 5 जो है संतत्व तथा अवकलनीयता है, बट हमने स्टार्ट किया है अवकलनीयता को, जो कि 5.2 का क्वेश्चन है, ठीक है। 5.2 का हमने चौथा क्वेश्चन पहुंचा है हम, ठीक है। इसके पहले हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। आइए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं और लगाते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर किया होगा, लेकिन मैं इसको लगा रहा हूँ, जिसका भी नहीं आ रहा था वो जरूर मिलाए अपना, और जिसको आ रहा था वो रिवाइज कर ले, ठीक है। माना बार बार हम यही लिखते चल रहे हैं, माना y बराबर, ये जो दिया गया उसको y के इक्वल मानो सेक tan अंडर रूट एक्स। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, आपने ट्राई किया होगा, आपको आ भी गया होगा, लेकिन चलो लगा देते हैं इसको। फिर से वही बात, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अब से मैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखूंगा नहीं, बोल दूंगा, आप लिख लेना। यहाँ पे लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और x के सापेक्ष जब अवकलन करते हैं तो d/dx लिखते हैं, और y को ऐसे, ठीक है, बराबर। इसमें भी d/dx लगाएंगे क्योंकि अवकलन कर रहे हैं, x के सापेक्ष करना तो x d/dx लगाएंगे, सेक tan अंडर रूट ऑफ x। आइए अब करते हैं इसका अवकलन, dy/dx के सेक एक्स का अवकलन क्या होता है ढूंढो। मैंने फॉर्मूला मिटाया नहीं है, इसलिए अभी तक फॉर्मूला मिटाया नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी तो मिटा दूंगा, जब कोई बड़ा क्वेश्चन आएगा तो मैं मिटा दूंगा, क्योंकि बोर्ड में हमको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत रहेगी, ठीक है। हमारे पास जो है सेक एक्स का अवकलन। सेक एक्स कहता है कि मैं तो रहूँगा ही, मेरे साथ tan को मिला दो। मतलब जब सेक एक्स का अवकलन होता है तो सेक एक्स आता है और tan एक्स भी आता है। सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स tan एक्स होता है। याद कर लीजिए, फॉर्मूले का बहुत रोल होता है भैया। फॉर्मूला याद रखा तो आपको क्वेश्चन बहुत जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। सेक एक्स का अवकलन, सेक कहता है कि मेरा जो एक्स है वो इतना बड़ा है, सेक का एक्स इतना बड़ा है, मतलब सेक के साथ में जो लिखा रहता है वो उसका यक्स होता है। तो सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स tan एक्स होता है। तो सेक एक्स का जब अवकलन करेंगे तो सेक एक्स तो यही है उसका, तो सेक एक्स यानी कि tan रूट एक्स, सेक एक्स, और कहता है कि tan एक्स भी आ जाएगा जब अवकलन करेंगे तो tan एक्स क्या होगा, tan एक्स। एक्स कौन है, यही तो एक्स है। फिर से सुनो ध्यान से, सेक का एक्स यही है, तो सेक एक्स का जब अवकलन करेंगे तो सेक एक्स आ गया, सेक एक्स आ गया। कहता है कि सेक एक्स का जो फॉर्मूला होता है सेक एक्स tan एक्स होता है, तो सेक एक्स tan एक्स, तो एक्स तो इसका यही है, यही लिखेंगे ना, tan अंडर रूट एक्स, tan अंडर रूट एक्स। हमने अवकलन किसका किया है, सिर्फ सेक का किया है, और इतना बड़ा अवकलन आया है। सिर्फ किसका अवकलन किया है, सेक एक्स का किया है, सेक एक्स का किया है, और ये अवकलन आया। अभी tan रूट एक्स का नहीं किया हमने, अभी नहीं किया, तो tan रूट एक्स का भी करेंगे। अब स्पेस की ज़रूरत है, अब हम इसके फॉर्मूले को मिटा रहे हैं। आपने फॉर्मूला नोट कर लिया होगा, बहुत सी क्लासेस में 3-4 क्लासेस मैंने ली है इसकी, आपने फॉर्मूला वहाँ पे बढ़िया से लिखा होगा। नहीं भी लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लेना। अब फॉर्मूले मैं नहीं उतारूंगा क्योंकि बोर्ड में स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, क्वेश्चन थोड़े से बड़े बड़े आएंगे ना, इसलिए। चलो देखो, हमने कहा सेक एक्स का अवकलन हमने किया, तो सेक एक्स tan एक्स, ये पूरा एक सेक के लिए ये पूरा एक्स है। सेक को लगता है कि ये पूरा मेरा एक्स है, लगता क्या है, सेक के बगल में जितने भी चीज़ें लिखी रहती है वो उसकी एक्स होती है, तो सेक के लिए ये पूरा एक्स है, तो सेक एक्स tan एक्स हो गया। हमने सिर्फ सेक का अवकलन किया है, अभी tan रूट एक्स का बचा है, तो उसको भी यहाँ पे हम ऑपरेटर की तरह लिख देंगे, d/dx tan अंडर रूट एक्स, इसका बचा हुआ है अवकलन। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे dy/dx इज इक्वल्स टू सेक, ये पूरे का अवकलन हो चुका है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे एज इट इज, सेक tan अंडर रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स, उतार दिया हमने। अब tan x का अवकलन क्या होता है, याद कीजिए, tan x का अवकलन मैंने लिखाया था फॉर्मूले में भी, अभी मिटाया हूँ। tan x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो tan का ये पूरा x है, ये अंडर रूट एक्स जो है उसका पूरा x है, तो tan का अवकलन जब करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का मतलब अंडर रूट एक्स। अभी अंडर रूट एक्स का बचा हुआ है, देखो ये थोड़ा कितना मजेदार क्वेश्चन है ना। अभी अंडर रूट एक्स का बचा हुआ, उसको कर देंगे अंडर रूट एक्स। क्लियर है ना, बात समझ में आ गई बहुत अच्छे से। आइए, आंसर आपका आ चुका है, बस एक अवकलन बचा है अंडर रूट एक्स का।
इस अवकलन को मैं जरा यहाँ साइड में समझा देता हूँ और मैं वहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा उसका अवकलन, ठीक है ना। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, बहुत बच्चों को तो यही नहीं पता होगा कि अंडर रूट का मतलब क्या होता है। अंडर रूट को मैं अगर पावर में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, यक्स की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, इजाज़त है, लिख सकता हूँ। जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या कर रहा हूँ मैं, अभी तुरंत जाने उसका मतलब क्या होता है। अंडर रूट का मतलब होता है कि अंडर रूट का मतलब होता है कि x की पावर 1/2, 1/2 किसी की भी पावर लगी है तो इसका मतलब उसमें अंडर रूट लगा है। जैसे मान लो मैंने कहा 4 की पावर 1/2, तो इसका मतलब है 4 क्या लिखा है, अंडर रूट में लिखा है। 4 किस में लिखा है, अंडर रूट में लिखा है। तो अंडर रूट में कभी 4 लिखा है तो उसको 4 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। सेम एज इट इज मैंने ऐसा ही कुछ यहाँ पे किया है। अंडर रूट में यक्स लिखा है तो यक्स अंडर रूट को हटा के उसकी पावर बना देंगे तो यक्स की पावर 1/2 होगा। अंडर रूट का मतलब ही होता है 1/2 पावर किसी की, ठीक है। अब पावर का अवकलन करना तो आपको बहुत मजे से आता है। चल पावर का अवकलन करो, इसका अब ये इसका अवकलन आप कर लोगे, समझ लो अंडर रूट का अवकलन हो गया, क्योंकि अंडर रूट ही तो है ये 1/2। तो जब पावर का अवकलन करते हैं तो आपको याद होगा कि जब भी पावर का अवकलन करते हैं तो d/dx ऑफ, अगर x की पावर 1/2 का अवकलन करेंगे तो पूरी पावर को पटक देंगे नीचे, मतलब पूरी पावर नीचे ले आएंगे और x की पावर एक ठो कम कर देंगे। x की पावर 1/2 थी, उसमें से 1 कम कर देंगे। तो 1/2 में से अगर मतलब आधे में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, चलो और थोड़ा सा समझा देते हैं इसको। 1/2, x की पावर 1/2 में से 1 घटाएंगे तो 2 1 कम 2, -2 हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, तो माइनस का 1/2 आएगा। अरे भैया भिन्नों का जोड़ घटाव आपको आता ही होगा, हमारे प्लेलिस्ट है एक भिन्नों का जोड़ घटाव, और या बेसिक मैथ की एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके देख लेना अगर भिन्नों का जोड़ घटाव नहीं आता तो। ये तो आप 10 में पहुंचे, तो आप 12 में पहुंचे तो आपको भिन्नों का जोड़ घटाव आना चाहिए। 1/2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1/2 आता है, घटा के देखना। तो यानी कि माइनस का 1/2 का क्या मतलब है, 1/2 का मतलब है कि यक्स अंडर रूट में है। 1/2 का मतलब है यक्स किस में है, अंडर रूट में है। एक्स कितने है, अंडर रूट में है, लगा दिया हमने अंडर रूट। और माइनस का क्या मतलब है, माइनस का मतलब है कि कोई भी गिनती अगर माइनस में लिखी है तो उसको हम बटे में ले जा सकते हैं। जैसे अलग से समझा रहे हैं इसको, जैसे मान लो 1/5 लिखा है, तो अगर हमको 5 को ऊपर ले जाना है, ऊपर मतलब 5 को अंश बनाना है, तो 5 को ऊपर ले जाएंगे, तो 5 ले जाएंगे ऊपर तो -1 लिखना पड़ेगा उसकी पावर, -1। वैसे ही अगर इसको नीचे लाना है तो 1/5 लिखना पड़ेगा, माइनस हटा देना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस हटाना है तो इसको नीचे लिख दो, तो इसका हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स, 1/2 अंडर रूट एक्स। मतलब हमने माइनस को हटाने के लिए अंडर रूट एक्स को बटे में कर दिया। तो याद रख लें आप इसको, इतना बड़ा आपको इतनी बड़ी बातें ना लिखनी पड़े, इसलिए आप याद कर लो। क्या याद कर लो कि अंडर रूट एक्स का जब अवकलन करते हैं तो 1/2 रूट एक्स आता है। समझ आया। वीडियो अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो, देखो कितना इजी से मैंने एकदम आसानी से एक एक बारीकी बताकर अंडर रूट एक्स लिखा है वहाँ पे 1/2 अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स होता है। कैसे होता है मैंने सब कुछ बताया, कुछ भी छोड़ा नहीं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा भले हो जाएगा एक ही क्वेश्चन में, लेकिन कोई बात नहीं, आपको बारीकी से समझ में आना चाहिए सारी बातें। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, अब मुझे पता चल गया है कि रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स होता है। अगली बार से मैं जब भी जरूरत पड़ेगी तो मैं अंडर रूट एक्स का अवकलन हमेशा 1/2 रूट एक्स लिखूंगा, ठीक है ना। मिटाऊं, हाँ। अगर आपको नहीं समझ में आया तो यही सब फिर से देख लीजिए एक बार, समझ में आ जाएगा। चलो इस सब का तो अवकलन हो चुका है, सिर्फ वही रूट एक्स का नहीं हुआ, तो इसको लिख देंगे dy/dx बराबर sec tan अंडर रूट एक्स इंटू tan अंडर रूट एक्स sec स्क्वायर रूट एक्स। और रूट एक्स का अवकलन होगा कितना, रूट एक्स का अवकलन कितना होगा, 1/2 अंडर रूट एक्स। यही आंसर हो गया। अगर आप चाहें तो इसको लाके आगे लिख सकते हैं, 1/2 रूट एक्स को सबसे आगे लिख दें, वरना ऐसे दे दे, कोई बात नहीं। अरेंज करना चाहें तो इसको आगे पीछे करके अरेंज कर दिया जाए, ताकि उत्तर वाला से आपका आंसर मैच हो जाए, ठीक है। आंसर मैच कराने से मतलब नहीं, हमको तो क्वेश्चन सीखने से मतलब है। अगर मान लो छोटी मोटी एरर हो जाती है कहीं पे, तो आपको एरर पे ध्यान नहीं देना है। कभी मान लो हमसे एरर हो जाए, क्योंकि हम बोर्ड पे हम यहाँ पे वीडियो बना के आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, कभी मान लो एक आध ठो माइनस प्लस की कोई एरर हो जाए,
तो आप उस एरर को ठीक कर लें, ठीक कर लें। आप हमारे कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें, हम सिखा रहे हैं आपको, हम क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, आप सीख जाएं बस, ठीक है। अगर आप सीख जाएंगे तो क्वेश्चन तो आप वैसे ही लगा लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम 5th क्वेश्चन लगाएंगे, 5th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा लंबा हो गया। अगला क्वेश्चन इससे भी अच्छा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।